क्या कभी किसी को गाते हुए सुनकर ऐसा लगा है कि काश मैं भी ऐसा गा पाता? तो एक अच्छी खबर है। सुर में गाना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक हुनर है, एक स्किल है, जिसे सही तकनीक और थोड़ी सी प्रैक्टिस से कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज इसी सफर का एक पूरा नक्शा देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें? क्या कोई सिंगिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी? नहीं, शुरुआत असल में कहीं और से होती है, एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए पहली सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं और देखिए, इसे ऐसे समझिए कि जो हमारे कान है ना, वो गाने का जीपीएस हैं, वही हमारी आवाज को सही रास्ते पर मतलब सही सुर तक पहुंचाते हैं। इसलिए एक अच्छा गायक बनने से पहले एक अच्छा सुनने वाला बनना बहुत जरूरी है। तो ये सुर चीज क्या है आखिर? अच्छा, सोचिए आप कोई गाना सुन रहे हैं और कोई एक नोट थोड़ा सा खटकता है ना? मतलब वो अपनी जगह पर नहीं है। बस वही है सुर से हटना। हमारा लक्ष्य है कि हर एक नोट एकदम शीशे की तरह साफ और अपनी सही जगह पर हो। यही तो गायकी की आत्मा है। अब देखिए, यहाँ पे दो बहुत ही बुनियादी पर सबसे जरूरी आदतें हैं। पहली तो है अपने कानों को ट्रेन करना, मतलब ध्यान से सुनना और फिर उस आवाज को कॉपी करना। और दूसरी, हमेशा सा से शुरू करना। सा क्या है? वो म्यूजिक का बेस नोट है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सफर पर निकलने से पहले कंपास सेट करना। ये आपकी आवाज को सही पिच पर सेट कर देता है। और ये रहा आपका सीक्रेट वेपन, इसे कहते हैं सरगम। देखने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन यही वो एक्सरसाइज है जो आवाज और कानों के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाती है, ताकि वो एक टीम की तरह मिलकर काम कर सकें। ठीक है, तो हमारी नींव तो तैयार हो गई। अब बारी है दीवारें खड़ी करने की। और ये सब कुछ सही टेक्निक के बारे में है, वो टेक्निक जो आपके सुर को भटकने से बचाएगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को बहुत तेजी में गाते सुना हो और लगा हो कि अरे कुछ नोट्स तो मिस हो गए? ये इसलिए होता है क्योंकि स्पीड जो है ना, वो सुर की दुश्मन है। जब धीरे धीरे गाते हैं तो दिमाग को हर नोट को समझने और आवाज को उसे सही से लगाने का पूरा टाइम मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सफर अकेले तय नहीं करना है। तानपुरा या आजकल तो ढेरों मोबाइल ऐप्स हैं, ये एक गाइड की तरह काम करते हैं, एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट देते हैं जिससे ये पक्का हो जाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सारी चीजों को एक साथ कौन सी गोंद जोड़ती है? वो क्या है जो इस जानकारी को एक आदत में बदल देता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारतीय संगीत की कह सकते हैं जान है, और वो शब्द है रियाज। देखिए, रियाज को किसी एथलीट की ट्रेनिंग की तरह समझना चाहिए। ये सिर्फ घंटों तक प्रैक्टिस करने का नाम नहीं है। नहीं, ये डिसिप्लिन, फोकस और रोज करने के बारे में है। मतलब अपने हुनर के प्रति एक कमिटमेंट। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इसके लिए घंटों की जरूरत नहीं है। हर रोज सिर्फ 10 मिनट का फोकस्ड रियाज भी आवाज और कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। हमेशा याद रखिए, छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम ही आपको मंजिल तक ले जाते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो चलिए एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी टिप पर आते हैं, जो गाने को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी, उसे एक नई पहचान देगी। मतलब अपनी असली नेचुरल आवाज को बाहर आने दें। देखिए, जब कोई आराम से बिना किसी जोर के गाता है तो आवाज में एक बहाव आता है, एक फ्लो आता है, और वही असली यूनिक टोन बाहर निकल कर आता है। याद रखिए, गाना ताकत का नहीं बल्कि आराम और सहजता का खेल है। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे रास्ते को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, फिर धीरे और साफ गाओ, एक गाइड जैसे तानपुरा या ऐप का इस्तेमाल करो, और सबसे जरूरी, रोज प्रैक्टिस करो। बस यही 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो किसी को भी सुर से जोड़ सकते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा रोड मैप सामने है। सफर शुरू करने की बारी आ चुकी है। तो सवाल बस एक ही बचता है, इस नई समझ के साथ वो पहला गाना कौन सा होगा जिसे सुर में गाने की कोशिश की जाएगी।